ओम जय श्री सीताराम। जय श्री हरि की। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। ईश्वर आपका कल्याण करे। आज जो आपको युक्ति बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप भटकते हैं कि आपका बच्चा जन्म से बुद्धि का विकास नहीं हुआ, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके बुद्धि और क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, बच्चा मंदबुद्धि है, परेशान है, नाना प्रकार के तांत्रिकों, मांत्रिकों, यूट्यूबर बाबाओं के पास भटकते हैं, लुट जाते हैं, लेकिन क्या उस बच्चे के बुद्धि का विकास होता है? नहीं होता। आप परेशान हैं, उल्टी सीधी हरकत बच्चा करता है, बहुत सी गलत भावनाओं में बच्चा चला जाता है, अलग रास्ते, गलत रास्ते पे बच्चा चला जाता है, ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाता और अपने ज्ञान अनुसार, बुद्धि अनुसार वो सोच नहीं पाता और माँ बाप परेशान रहते हैं। देखिए, जब तक बुद्धि एक लक्ष्य को निर्धारित करके सोच समझकर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा हो या आप स्वयं हो, ऐसा नहीं कि बच्चे के बारे में ही सोचे, आप स्वयं हो, जब तक बुद्धि निर्धारित लक्ष्य को सोचकर प्रकाशित होकर आगे नहीं बढ़ेगी, आप किसी कार्य में या वो बच्चा किसी कार्य में सफल नहीं होगा। तो जो उद्देश्य, मेरा मूल उद्देश्य जो लेकर के आया कि कई मेरे शिष्यों का फोन आया, गुरुजी मेरा बच्चा उल्टी सीधी हरकत करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मैं हूं, मेरा भी ज्ञान जो है क्षीण हो रहा है, तो उन सब के लिए आप परेशान ना हो, अनावश्यक भटके नहीं। एक बहुत ही सरल उपाय है, करना है आपको अपने बच्चे के लिए, उस मंद बुद्धि बच्चे के लिए, अज्ञानित बच्चे के लिए, अप्रकाशित बच्चे के लिए और अपनी क्षीण बुद्धि के लिए। इस छोटे से कार्य को आपको करना है। बहुत बड़ी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी अर्चना नहीं है, बहुत बड़ा त्याग समर्पण नहीं है। सिर्फ एक कार्य आपको करना है कि बैठना है किसी भी दिन, यहां कोई दिन निश्चित नहीं कर रहा हूं कि कोई दिन निश्चित कर रहा हूं, किसी भी दिन किसी भी वस्त्र में बस होकर पूरब मुख मां सरस्वती की फोटो लेना है सामने रख करके, और एक बीसा यंत्र आता है, बीसा यंत्र आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूजन की दुकान पर बीसा यंत्र मिलेगा, रख लेना है। गंगा जल से दोनों को स्नान कराकर सिंदूर लगाना है मां सरस्वती की फोटो को और बीसा यंत्र को, और एक मंत्र है उसका 10,000 जप करना है। और ये पूजन किस जगह करना है ये भी बता दूं, वट वृक्ष के नीचे, घर में नहीं, वट वृक्ष के नीचे। वट माने बरगद के पेड़ के नीचे, दोनों भाषाओं में समझा दूं, नहीं तो लोग फोन करते गुरुजी वट वृक्ष क्या है। अब ये बताइए, सनातन धर्मी है और हिंदू हैं और ये नहीं जानते कि वट वृक्ष किसे कहते हैं, कि वट क्या है। वट वृक्ष ही बरगद है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठना है, कुशासनी बिछा करके कमल गट्टे की या स्फटिक की माला लेना है और एक मंत्र का 10,000 जप करना है। वो मंत्र है ओम ह्रीं 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 महासरस्वती नमः। इस मंत्र का 10,000 जप करना है और 10,000 जप करने के बाद में आपको अपने घर पर आना है और बहुत ज्यादा, जितनी आपकी क्षमता हो, 1 कन्या, 3 कन्या, 11 कन्या, 21 कन्या, 51 कन्या, जो आपकी क्षमता हो उसके अनुसार उतनी कन्याओं को का हाथ पांव धुला करके और उनको भोजन कराना है, दक्षिणा दे करके, चुनरी उड़ाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके विदा कर देना है। उसके बाद देखिए, इस बीसा यंत्र को आप अपने पास रखें। जो मंदबुद्धि बच्चा है
उसके गले में पहना दे। जो पढ़ाई में कमजोर है वो अपनी जेब में रखें। देखिए अचूक वृद्धि, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो आपका बच्चा बचपन से मंदबुद्धि था, इसका दिमाग, इसकी बुद्धि कैसे प्रकाशमय हो गई, कैसे तीव्र हो गई। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बारंबार विफल हो रहे हैं, एक बैग अचानक पहली ही बार में आप एक झटके के साथ निकल जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये छोटा सा आप उपाय करिए और परेशान न भटकने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस छोटे से उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा, आपका घर, सबका ज्ञान बुद्धि का विकास आपकी सोच से परे हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन कार्यों को करें और लाभ लें। मैं कहीं किसी को भटकाना नहीं चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है आप लोगों के घर में सुख की वर्षा हो, प्रकाशमय घर रहे, तेजमय घर रहे, आप स्वयं तेजमय रहें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। अच्छा, कहीं कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप वीडियो में दिए मेरे नंबरों पर संपर्क कर लें। स्वयं मैं आपको बताऊंगा, मेरे शिष्य आपको बताएंगे। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उनके बारे में जानकारी देंगे। और अगर कोई कष्ट हो तो अयोध्या करके आप मिल सकते हैं। आपके कष्टों का निवारण होगा। जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार आपके कष्टों का निवारण करूंगा। अब चलते चलते मैं एक बात बार बार कहूं, फिर कहना चाहूंगा कि स्वयं अपने लिए ना, नीत स्वार्थ ना होकर के निष्काम भाव से आगे बढ़ते हुए सकल सनातन जगत के लिए, लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए जब आप अग्रसित होंगे तो आपको स्वयं अपने अंदर एक ऊर्जा का प्रकाश मिलेगा। तो अग्रसित होने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे आप ही नहीं उन माताओं बहनों, उन भाइयों बहनों के बच्चों का बुद्धि का विकास हो सके। वो भी इस ज्ञान वर्धक बातों को, वैदिक बातों को सुन करके इस कार्य को करें और अपने बच्चों में एक तीक्ष्ण, एक संपन्न कार्य को ले आए, बुद्धि को ले आए। तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। एक बार श्री हरि का नाम ले ले। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।